हेलो बच्चों, मिशन यूपी टेट 2023 में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सिंह आपके लाया हूं मैथ की क्लास, जिसमें आज का टॉपिक है रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन संबंधी प्रश्न। तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे ट्रेन के क्वेश्चन। इसके पहले मैंने टीएसडी कराया है यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो जिन लोगों ने वो क्लास ली होगी उसके लिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और उसके लिए सेशन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे इस सेशन के क्वेश्चन, ठीक है। यानी ट्रेन के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर कर लेंगे अगर आपको टाइम स्पीड और डिस्टेंस आता है तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाइए और लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम लोग, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, यूपी ट्रिपल एससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम लोग कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोग को कायदे से यहाँ पर समझ में आ जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब, ठीक है। टाइमर स्टार्ट हो गया है, 25 सेकंड्स है आपके पास इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, ठीक। यदि वह रेलवे लाइन के बगल में स्थित एक वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड बतानी है, गाड़ी की लंबाई क्या है मीटर में दी हुई है और टाइम जो दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए, ठीक है। मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूं, जल्दी सभी लोग आंसर कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। अब कह रहा है एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है, यदि वह रेलवे लाइन के बगल में स्थित एक वृक्ष को पार करने में क्या करती है 50 सेकंड लेती है। अब देख लो, रेलगाड़ी या तो वृक्ष पार करेगी, व्यक्ति पार करेगी, ब्रिज पार करेगी यानी पुल या प्लेटफॉर्म, या खुद एक दूसरी रेलगाड़ी को पार करेगी। जब रेलगाड़ी हो, ब्रिज हो, तो हम उसमें क्या करते हैं डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, और जब वृक्ष या व्यक्ति होता है तो उसमें डिस्टेंस ऐड नहीं करते हैं, उसको हम लोग निग्लेजिबल मान लेते हैं यानी कि नगण्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस में क्या लेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे जो कि दे रखा है 250 मीटर, और हम लोग को गति निकालनी है। तो मैंने पहले क्या बताया था पहली वाली क्लास में, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाली क्लास में, कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे में समय, डी अपॉन में टी। अब यहाँ पे क्या पूछा है, गति पूछा है, डिस्टेंस दे रखा है 250 मीटर, 250 दे रखा है, ठीक। और टाइम क्या दे रखा है 50 सेकंड दे रखा है, ठीक। लेकिन बच्चों ये मीटर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में आया, हमको पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है। तो मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो 18/5 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। 18/5 से गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। देखो कुछ कट रहा है, 5 से ये कट गया और ये इससे कट गया, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड जो हो जाएगी वो 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो जिन जिनका आंसर डी आया है उन्होंने सही उत्तर यहाँ पर दिया है, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी 2017 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिए सब लोग, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेन बी की गति ट्रेन ए की गति से 20% अधिक है। यदि ट्रेन ए किसी दूरी को तय करने में 42 मिनट लेती है तो ट्रेन बी उस दूरी को तय करने में कितना समय लेगी। देखिए सेकंडों का क्वेश्चन है ये, अभी तक उत्तर आया नहीं किसी का, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, परसेंटेज की क्लास जिसने ली होगी ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोग रेशियो मेंटेन करना है यहाँ पर। तो क्या दे रखा है देखिए, चलिए देखते हैं। ट्रेन बी की गति ट्रेन ए की गति से, ट्रेन बी की गति ट्रेन ए की गति से कितनी अधिक है, 20% अधिक है, ठीक। तो बी मान लो ये हो गया ए। अब कह रहा है ट्रेन बी की गति ए की गति से 20% अधिक है, तो ए अगर 100 होगा, ए अगर 100 होगा तो बी क्या हो जाएगा 120। प्रतिशतता की क्लास याद करिए, ए अगर 100 होगा तो बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 120। रेशियो निकाल लो, रेशियो निकाल लो, ये किस चीज का रेशियो है, स्पीड का रेशियो है। काटो, देखो कट रहा है 20 छक्का 120 और 20 बचे में 100, यानी 6:5 का हमारा स्पीड का रेशियो हो जाएगा।
लेकिन यहाँ दे रखा यदि ट्रेन ए किसी दूरी को तय करने में 42 मिनट लेती है, यानी कि हमको यहाँ पर समय दे रखा है, हमको यहाँ पर समय दे रखा है। स्पीड का रेशियो 6:5 है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 5:6। जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है। स्पीड क्या होता है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो स्पीड का रेशियो था 6:5 में, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:6 में। ठीक है, अब देखते हैं, देखो दे रखा है यदि ट्रेन ए किसी दूरी को, ट्रेन जो ए है वो किसी दूरी को कितने में करती है 42 मिनट में, यानी मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 छक क्या हो जाएगा 42। तो बी की दूरी पूछ रहा है, बी उसको कितना समय लेगी, तो इसमें जब 7 से गुणा किए तो इसमें भी 7 से गुणा कर दो। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा 35, यानी हो जाएगा 35 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सभी लोग का आंसर सी हो जाएगा। जिन जिन लोगों ने सी आंसर दिया है उन लोग का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल ही यहाँ पर सही है। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा था ट्रेन, इसमें कहता ट्रेन बी की गति ट्रेन ए की गति से 20% अधिक है। ठीक, तो हम लोग ए की गति को 100 मान लिए, तो बी की गति क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। ठीक है, रेशियो निकाल लिए 6:5 आ गया। अब देखो ये स्पीड का रेशियो हम लोग निकाल लिए, टाइम का रेशियो जस्ट इसके क्या होता है अपोजिट होता है। ये 6:5 हो गया, तो 5:6 हो जाएगा। अब यहाँ दे रखा था यदि ट्रेन ए किसी दूरी को तय करने में 42 मिनट लेती है, किसी दूरी को तय करने में 42 मिनट लेती है, तो इसको बराबर कर दो, 6 से काटोगे हो जाएगा 7 छक 42, यानी एक रेशियो की वैल्यू हो गई कितनी 7, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 सते 35, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 35 मिनट यहाँ पर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू हो गया है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर सभी लोग दीजिए, जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, 2019 में आया यूपीएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा चुका हूं, तो थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज हैं। ठीक है, इनको आप देखते हैं कैसे हैंडल करते हैं, कौन कौन आंसर दे पाता है इस क्वेश्चन का। जल्दी सभी लोग उत्तर दीजिए, अभी किसी का आंसर आया नहीं है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करती है, मतलब निकलती है, और सुबह 11 बजे विजयवाड़ा पहुंचती है। एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे प्रस्थान करती है और दोपहर में 12:30 बजे हैदराबाद पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पार करेंगी, दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पार करेंगी, या क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे पर किस समय एक दूसरे से मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे करना है। देखो हैदराबाद से पहली रेलगाड़ी क्या है, एक रेलगाड़ी सुबह 7 बजे हैदराबाद से प्रस्थान करती है और सुबह 11 बजे कहाँ पहुंचती है विजयवाड़ा पहुंचती है। ये निकली कितने बजे 7 बजे, पहुंची कितने बजे 11 बजे, यानी टोटल टाइम कितना ली, टोटल टाइम कितना ली 7 4 11, 4 घंटे का टाइम इसने लिया, 4 घंटे का टाइम इसने कंज्यूम किया। अब कह रहा है एक अन्य रेलगाड़ी विजयवाड़ा से सुबह 9 बजे चलती है, यहां से कितने बजे चलती है 9 बजे, ठीक, और दोपहर 12:30 बजे यहाँ पर हैदराबाद पहुंच जाती है। यानी टोटल टाइम इसने कितना लिया, टोटल टाइम लिया इसने 3.5 घंटा, यानी 3.5 लिख सकते हैं, 3.5 घंटा को हम लोग 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को किस समय पार करेंगी। अब देखो टाइम का रेशियो हमको पता चल गया, देखो ये 4 घंटा ले रहा है, ये 3.5 घंटा ले रहा है, यानी कि टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 4:3.5। ये हो गया बेटा टाइम का रेशियो, ठीक, ये हो गया हमारा टाइम का रेशियो। लेकिन यहाँ डिस्टेंस और स्पीड की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे स्पीड निकाल लेंगे इसकी, ये हो जाएगा स्पीड का रेशियो 3.5 अनुपात में हो जाएगा 4। अब टी पता चल गया, एस पता चल गया, डिस्टेंस क्या होता है डी इक्वल टू क्या होता है एस इंटू टी, दूरी क्या होता है चाल और समय का गुणा होता है। ठीक है, दूरी क्या होता है चाल और समय का गुणा होता है। तो 3.5 गुणे जब हम लोग 4 कर देंगे, यहाँ पे 3.5 गुणे 4 कर दीजिए, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 × 12 और 2 14, 14 किलोमीटर हमने मान लिया कि डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस कितना है 14 यूनिट है, ठीक, किलोमीटर मीटर छोड़ दीजिए, 14 यूनिट यहाँ पर क्या है हमारी डिस्टेंस दे रखा है। अब देखो ये रेलगाड़ी 7 बजे स्टार्ट हुई और ये 9 बजे, यानी कि जो पहली रेलगाड़ी है
वो 9 बजे तक यानी 2 घंटा वो चल चुकी होगी, 2 घंटा वो चल चुकी होगी। अब एक घंटे में क्या चलती है, 3.5 यूनिट। तो 2 घंटे में कितनी यूनिट चलेगी, 1 घंटे में 3.5 यूनिट चलती है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, 1 घंटे में 3.5 यूनिट चलती है। ठीक है, तो 2 घंटे में चलेगी 7 यूनिट। ठीक है, 2 घंटे में चलेगी 7 यूनिट, यानी कि 9 बजे तक वो 7 यूनिट की दूरी तय कर ली होगी। 9 बजे तक वो 7 यूनिट दूरी तय कर ली होगी, यानी रिमेनिंग कितना डिस्टेंस बचा, रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचेगा वो हो जाएगा 14 माइनस 7 बराबर 7। यानी कि अब उसको 7 यूनिट दूरी तय करनी है। 9 बजे उन लोग की स्थिति क्या थी, 9 बजे इन दोनों की स्थिति क्या थी, देखिए 9 बजे इन दोनों की स्थिति क्या थी, दोनों के बीच की दूरी कितनी हमने निकाल ली, 7 यूनिट। ठीक, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 7 यूनिट बच रही है अब 9 बजे। ठीक है, पहले कितनी थी, 14 यूनिट, चूंकि वो 7 बजे पहली वाली रेलगाड़ी चल चुकी थी, तो 3.5 यूनिट वो 1 घंटे में तय करती है, तो 2 घंटे में उसने 7 यूनिट तय कर लिया। अब बचा 7 यूनिट, अब बचा 7 यूनिट। तो टी बराबर क्या हो जाता है, डी बाई एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी तय करनी है, 7। स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हम लोग यहाँ पर रिलेटिव ले लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है, स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 3.5 और 4 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 7.5, 7.5। 3.5 और 4 कितना हो जाएगा, 7.5। अब देखो ये ऊपर वाला क्या है, वैल्यू छोटा है, नीचे वाला क्या है, वैल्यू बड़ा है। ठीक, ऊपर वाला वैल्यू क्या है, छोटा है, नीचे वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है। इसको यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 7/75, ऊपर हो जाएगा 10, पॉइंट हटा देंगे तो हो जाएगा 10। तो इसमें कर देंगे 60 से गुणा, तो ये मिनट में हो जाएगा कन्वर्ट। 60 से कर देंगे गुणा तो मिनट में हो जाएगा ये कन्वर्ट। ठीक है, अब देखते हैं, काट देते हैं। देखो 25 यहाँ 75 और 25 चौके 100, यहाँ हो जाएगा 4। अब देखो 3 2 जा 6, यानी 7 दूनी 14 और चौक 14 चौक कितना हो जाएगा, 56। यानी 9 बजे के बाद ये लोग 56 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगी। 9 बजे के बाद 56 मिनट बाद ये लोग एक दूसरे से मिल जाएंगी, 56 मिनट बाद। 9 बजे तक इन लोग के बीच की दूरी कितनी थी, 7 यूनिट। अब कितना है, 56 टाइम लगेगा इनको, 56 मिनट का इन लोग को टाइम लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इस प्रश्न को हम लोग दोबारा से समझ लेते हैं क्योंकि ज्यादा हो गया है। ठीक है, चलिए एक बार और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या रहा है, कैसे लगाना है। ठीक, अब ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि ये 7 बजे चली और ये 11 बजे पहुंची। अब देखो ये 9:30 बजे चली, ये पहुंची 12:30 बजे। इसको लगे 4 घंटा, इसको लगा 3.5 घंटा। रेशियो निकाल लिए टाइम का, फिर स्पीड का रेशियो ये हो गया। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि हो जाएगा 14। ठीक है, डी इक्वल टू हो गया 14। अब कह रहा है ये 7 बजे चली थी तो 9 बजे ये चली थी, तो कितना घंटा एक्स्ट्रा वो चला होगा, 2 घंटा। तो 1 घंटे में वो 3.5 यूनिट चलता है, तो 2 घंटे में चलेगा 7 यूनिट। टोटल डिस्टेंस थी कितनी, 14। 14 में से 7 गया, बचा 7। तो 7 वाली दूरी हम कैसे तय कराएंगे, 7 बटे में कर देंगे 7.5, ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ाया था कि अगर दोनों गाड़ियां सामने से आ रही हैं, मतलब एक दूसरे से सामने से आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एड ऑन हो जाएगी, तो बटे कर देंगे 7.5। ठीक, उसके बाद काट पीट देंगे, आ जाएगा 56 मिनट हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 9:56 पर ये लोग एक दूसरे से मिल जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, और समय शुरू हो गया है। एक ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 मिनट में जाती है। इस दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए ट्रेन की गति को कितना करना पड़ेगा। मतलब कह रहा है कोई ट्रेन है जिसकी स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, उससे 40 मिनट में जाती है। इसी दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए उसकी गति को कितना करना पड़ेगा, यानी गति को कितना बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन के सभी लोग आंसर दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, पूरे चैप्टर में चाल बराबर दूरी बटा समय ही लगाना है, चाहे टीएसडी हो चाहे ये ट्रेन वाला चैप्टर हो। ठीक है, जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, देखते कौन कौन दे पाता है। ठीक है, जैसे कह रहा है कि ए ट्रेन लखनऊ से गोरखपुर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 40 मिनट में जाती है। स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर और 40 मिनट में जाती है। तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े हैं बेटा, एस इंटू टी, डी इक्वल टू एस टी, याद कर लो। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू
एस टी हो गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 30 कितना दूरी 40 मिनट में, ठीक है, मतलब दूरी वही हो जाएगा इतना इसका। अब बोल रहा है कि इस दूरी को 30 मिनट में तय करने के लिए, मतलब 30 मिनट में तय करने के लिए इसको ट्रेन की गति कितना करना पड़ेगा, मतलब ट्रेन की गति कितना कर दो। तो पहले 60 चल रहा था, मान लो भैया कि ट्रेन की गति क्या हो गई, यक्स किलोमीटर पर आवर उसकी गति इंक्रीज मैंने कर दी, तो वो 30 मिनट में पहुंचा देगी, ठीक है। देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं। 30 दूना 60, ठीक, ये हो जाएगा 80। 60 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 में एक्स ही तो जोड़े हम, तभी तो 80 आया। यानी उसकी गति अगर 80 किलोमीटर पर आवर होती, अगर उसकी गति 80 किलोमीटर पर आवर होती तो वो दूरी कितने में तय कर लेती, 30 मिनट में वो दूरी वो तय कर लेती, ठीक है। पहले वो 40 मिनट करती थी, अब वो दूरी क्या करेगी 30 मिनट में तय कर लेगी, ठीक। सबको समझ में आ गया। यानी 80 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन पूछता कि उसकी गति कितनी बढ़ानी पड़ी, कितनी इंक्रीज करनी पड़ी, तो हो जाता है भैया इसको इधर कर दो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड उसको इंक्रीज करनी पड़ी। पहले 60 थी, पहले क्या थी 60 थी, अब हुई 80, यानी 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने देर में पार करेगी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। देखो वृक्ष व्यक्ति जब पार होता है ना, तो उसकी क्या होती है, मोटाई उटाई जोड़ी नहीं जाती है, लेंथ नहीं जोड़ी जाती है। लेकिन जब कोई पुल पार हो रहा है, प्लेटफॉर्म पार हो रहा है, या कोई ट्रेन ही क्रॉस कर रही है, तो उसकी क्या करते हैं हम लोग, लंबाई ऐड कर देते हैं। तो लंबाई ऐड करके आंसर निकालिए सभी लोग। आंसर सेकंड में आ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्नों में यूनिट का बहुत ही बड़ा ध्यान रखने वाला होता है, क्योंकि यहाँ मीटर दे रखा है, यहाँ किलोमीटर पर आवर दे रखा है, वहां पे फिर मीटर दे रखा है। आंसर आ रहा है आपका सेकंड में, ठीक है। आंसर आ रहा है किसमें, सेकंड में। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या होगा। कई लोग का उत्तर आ रहा है, देखते सभी का उत्तर यहाँ पर सही है या फिर नहीं सही है, ठीक है। कह रहा है 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह 180 मीटर लंबे पुल को कितनी देर में पार करेगी। यानी कि हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन में एस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी दूरी बटे में हो जाता है गति। अब दूरी कितनी दे रखा है बेटा, दूरी दे रखा है 420 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 420 मीटर, और पुल की लंबाई कितनी है 180 मीटर। पुल की लंबाई कितनी है 180 मीटर। और कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर, ऊपर में है मीटर बेटा, ऊपर में है मीटर, नीचे है किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो किसी ना किसी को तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम इसी को कन्वर्ट कर देते, क्योंकि सेकंड में हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। अब मैंने पिछली कक्षा में क्या बताया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ये मीटर में था, ये हो गया मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर कट जाएगा, आंसर किस में आएगा, सेकंड में आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 420 और 180 कितना हो जाएगा 600 बटे में 80, ये पलट जाएगा 5/18 जो है ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 बटे में 5, ठीक है। 18 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, और कुछ कट रहा है देखो, 4 दूनी 8 और 15 चौका 60 होता है, ठीक। और कुछ काटो, 2 9 18 और ये हो जाएगा 5 3 15, यहाँ 3 9 कितना हो जाएगा आंसर 27। 27 सेकंड में क्या हो जाएगा, 27 सेकंड में ये उस ब्रिज को पार कर जाएगी। रेलगाड़ी 27 सेकंड में ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर बी आया है उन लोग का सही उत्तर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं और कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। देखो कोई रेलगाड़ी है, ठीक, ये रेलगाड़ी जा रही है, ठीक। अब ये कोई ब्रिज है, ये है कोई ब्रिज, ठीक। अब इस रेलगाड़ी को, इस ब्रिज को जब क्रॉस करना है तो इसकी दूरी, क्योंकि क्रॉस तो यहाँ पे करेगा ना, और ये लेंथ इस रेलगाड़ी की हो गई, ये रेलगाड़ी की लेंथ होगी। रेलगाड़ी कितनी है 420 मीटर लंबी है,
और ब्रिज कितना है 180 मीटर लंबा है। तो इसको क्रॉस करने के लिए क्या होगा, ये रेलगाड़ी ऐसे से जाएगी, ऐसे से जाएगी और यहाँ पे कहीं पे निकल जाएगी, यानी ब्रिज की लेंथ प्लस रेलगाड़ी की लेंथ दोनों जब ऐड हम लोग कर देते हैं तब हम लोग यहाँ पर टाइम निकाल पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। समय शुरू हो गया, इस क्वेश्चन के सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड पे है। 100 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? टाइम फिर पूछ रहा है। ठीक, टाइम पूछ रहा है, दोनों की स्पीड दी हुई है, लेंथ भी दी हुई है। देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाता है। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा है इसमें, बस इतना है कि दोनों ट्रेनें क्या है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरे क्या चल रही है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक, देखो सेम डायरेक्शन ऐसे होता है, ऐसे चल रही है, विपरीत दिशा क्या होता है, ऐसे और ऐसे चल रही है। अब एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, जब ये सेम डायरेक्शन में चलती है तो क्या होता है, स्पीड क्या हो जाता है, घट जाता है। जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है यानी कि विपरीत दिशा में, तो स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड जो हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कई लोग का उत्तर आ रहा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, 100 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक, तो कह रहा है एक दूसरे को पार करने में उनको कितना समय लगेगा। तो टी इक्वल टू क्या होता है, देखो हर जगह वही लग रहा है फॉर्मूला, डी अपॉन में एस। टी इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन में एस। अब डिस्टेंस कितना, ये 100 मीटर की रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी कितनी है 100 मीटर की, दूसरी कितनी की है 150 मीटर की, दोनों की क्या हो जाएगी, लेंथ जुड़ जाएगी। तो 100 प्लस में 150 अपॉन क्या है, स्पीड। अब एक 75 किलोमीटर से आ रही है, एक 50 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है, तो 75 और 50 को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे, 75 प्लस 50। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है, यानी कि स्पीड हम लोग क्या कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे। अब देखो ये मीटर में दे रखा है, ये आपका किस में दे रखा है बेटा, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, और आंसर आपका आ रहा है सेकंड में, यानी किलोमीटर पर आवर को हमको यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, 100 और 150 हो जाएगा आपका 250। ठीक, 75 और 50 हो जाएगा आपका 125। गुणे में क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किससे गुणा करेंगे, बताओ बताओ, 5/18 से। ठीक, 18 ऊपर चला जाएगा, 5 आ जाएगा नीचे। अब ये 125 दुना होता है। ठीक, 125 का दुगुना क्या है, 250 दे रखा है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 18 दुना 36, 36/5 मीटर प्रति सेकंड है, भाग दे दो 5 सते 35, बचा एक, तो 5 दुनी 10 मीटर, ये हो जाएगा सेकंड, सॉरी ये हो जाएगा सेकंड, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। 7.2 सेकंड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो दो रेलगाड़ी थी, दोनों की स्पीड हमको दे रखी थी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, तो इनकी डिस्टेंस ऐड हो जाएगा, इनका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। देखिए आप लोग जब रास्ते में यात्रा करते हैं ना, तो जैसे कोई ट्रेन कार ऐसे आप चला रहे हैं, ठीक, और बगल से क्या सामने से कोई कार आती तो बहुत तेज स्पीड लगती है, लेकिन बगल से गुजरती है ना तो बहुत स्लो स्पीड लगती है, लग रहा है हमारे साथ ही में चल रही है। ठीक, तो जब कोई चीज साथ में से चल रही है तो हम वहां क्या करेंगे, स्पीड को घटा देंगे, और जब ऐसे सामने से गुजर रही है तो स्पीड को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा, जब ट्रेवल करते हैं तब देखा करिए। ठीक है, चलिए 7.2 सेकंड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड ऐड कर दिए और क्या कर दिए, ट्रेन की लेंथ ऐड कर दिए, और आ गया 7.2 सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समय शुरू हो गया, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 300 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, ये आपको बताना है। ट्रेन की गति किलोमीटर पर आवर में आपको बताना है। जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस तरह के मैंने क्वेश्चन कई करा चुके हैं। ठीक, मैंने इस तरह के कई क्वेश्चन आपको कराया है, तो इस क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिए। ठीक, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा, सभी लोग यहाँ पर उत्तर देकर बताइए।
चलिए देखते हैं। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। हमेशा ये बात का क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि उत्तर आपसे कैसा पूछा जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड में पूछा जा रहा है, किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा जा रहा है, कि मीटर प्रति मिनट में पूछा जा रहा है। इस बात का आप लोग बहुत ही कायदे से ध्यान रखिएगा। कई लोग का उत्तर आ गया है, ठीक है। इस बात का आप लोग बहुत ही कायदे से ध्यान रखिएगा कि कहाँ किलोमीटर पर आवर पूछ रहा है, कहाँ मीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 900 मीटर लंबे पुल को इतने मिनट में पार करती है, 1 मिनट 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति हमको बतानी है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है, ट्रेन कितनी है, ट्रेन भैया है लंबी 300 मीटर, ठीक। और पुल कितना लंबा है, पुल लंबा है आपका 900 मीटर, ठीक। और कह रहा है इसको पार करने में समय कितना लग रहा है, 1 मिनट 12 सेकंड का। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और 60 और प्लस 12 मिलकर कितना हो जाएगा, 60 प्लस 12 मिलकर हो जाएगा 72 सेकंड, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, 72 सेकंड। तो हमको पूछ रहा है कि ट्रेन की स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए 300 प्लस 900, दोनों को हम ऐड कर देंगे दूरियां। यहाँ ये दूरी ही तो है एक तरह की, 300 और 900 दोनों को हम लोग यहाँ ऐड कर दिए। बटे में क्या हो जाएगा, टाइम। टाइम दे रखा है 72 सेकंड। अब देखो बेटा क्या है, ये हो गया मीटर, ठीक, ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकंड, और हमसे आंसर पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 1200 बटे 72, ठीक। अब मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है, यानी हमें बड़े में जाना है, बड़ी वैल्यू लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो 18 बटे 5, और जब बड़े से छोटे में आएंगे तो 5 बटा 18। यानी कि जब मीटर प्रति सेकंड से आप किलोमीटर पर आवर की तरफ जाएंगे, ठीक, मीटर से किलोमीटर ज्यादा है तो आप जाएंगे 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही जब आप बड़े से छोटे आएंगे यानी किलोमीटर पर आवर से मीटर प्रति सेकंड की तरफ आएंगे तो आप वहां पर 5 बटे 18 से गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ठीक। ये काटो, 4 3 12 यानी हो गया 300, ठीक। अब कुछ कट रहा है, 5 6 30, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 18 चौक हो गया 72, 4 बता 4 3 12 300, 5 6 30, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो सभी का आंसर यहाँ पर सही है जिनका सी आया है, जिनका उत्तर सी आया है उन सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल ही सही है, ठीक है बच्चों। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड को एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं कि कैसे कन्वर्जन होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार लिख के इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए एक बार मैंने उसमें भी पढ़ाया था टीएसडी में, इसमें भी बता दे रहा हूं दोबारा से। ये देखो ये छोटी वैल्यू है, ये क्या है, बड़ी वैल्यू है, ठीक। मीटर प्रति सेकंड क्या है, छोटा है, किलोमीटर पर आवर यहाँ पर बड़ा है। अब यहाँ से आपको यहाँ जाना है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है, कन्वर्ट करना है, यानी ये छोटी वैल्यू से आपको बड़ी वैल्यू में जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे जो भी दिया होगा, ठीक है। क्योंकि 18 बटा 5 क्या है, बड़ा है 5 बटे 18 से। और जब आपको इधर से इधर आना है, बड़े से छोटे में आना है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 बटे 18 से। 5 बटे 18 क्या है, छोटा वैल्यू है, ठीक है। यही इसको याद करने का बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, और स्टेशन बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। ट्रेन की औसत गति बतानी है, एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है। बेटा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन सब लोग आंसर दीजिए। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने कराया है आप लोगों को। पिछली कक्षा जिनसे देखी होगी वो इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दे देंगे, फटाक से दे देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। एक ट्रेन स्टेशन ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, और स्टेशन बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। तो ट्रेन की औसत गति बतानी है आपको, यानी कि एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको बतानी है, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, सेम है, ट्रेन गई क्या, ए से बी, ठीक।
और फिर आ गई बी से ए, ये चली 60 की स्पीड से और यहाँ चली, ये चली 40, ये चली 60, ठीक है। ए से बी गई वो 40 की स्पीड से और वापस कितने स्पीड से आ रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ रही है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, 2xy अपॉन में x प्लस वाई, ठीक। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, 2xy अपॉन में x प्लस में y, यानी क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 गुणे 40 बटे में 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, 60 और 40 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 100, कट गया 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12 चौक कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो एवरेज स्पीड जब भी होगी ना 40 और 60 के बीच में होगी, ऑप्शन भी देख लो इसलिए 40 और 60 के बीच में ही रखा गया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो थोड़ा सा। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा और टिपिकल अगर मुझे करना होता है या एग्जामिनर को करना है तो क्या कर देगा, किलोमीटर पर आवर की जगह यहाँ पर क्या कर देगा मीटर प्रति सेकंड कर देगा। और मीटर प्रति सेकंड करने के लिए आप लोग को पता है क्या करना है, 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर वहां पर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सबका उत्तर यहाँ पर सही आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2xy अपॉन में x प्लस वाई होगा एवरेज स्पीड, ये मैंने पहले भी बता रखा है, जिसको नहीं पता है वो जान ले। औसत गति का फॉर्मूला यही होता है, जब एक ट्रेन उधर जा रही है फिर वापस आ रही है तो औसत गति निकालने का फॉर्मूला यही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का आप लोग प्रयास कीजिए। दो रेलगाड़ियां P और Q स्टेशनों A और B से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं, मतलब दो रेलगाड़ी है P और Q दे रखा है और स्टेशनों का नाम दे रखा है A और B। वे स्टेशन B तथा स्टेशन A तक पहुंचने में 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेलगाड़ी P की चाल इतनी है तो Q की चाल आपको बतानी है, ठीक है। P की चाल अगर दे रखी हो, Q की चाल आपको बतानी है यहाँ पर। जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 80 किलोमीटर 90 होगा या फिर 100 होगा या 108 होगा, देखते हैं कौन इस क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, केवल देखने में लेंदी लग रहा है, ठीक है। टाइम आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है, टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक। और एक की स्पीड आपको 75 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है और क्यू की स्पीड आपको निकालनी है। पी दे रखा है, आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, देखते हैं कौन दे पाता है। चलिए देखते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन को देखते हैं। दो रेलगाड़ियां P और Q, दो रेलगाड़ियां, एक भैया P है एक है Q, ठीक है। एक P है एक क्या है Q है। ए स्टेशन A और B से एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करती हैं। P मतलब स्टेशन A से चलती है, P क्या चलती है स्टेशन A से, और Q चलती है स्टेशन B से एक दूसरे की तरफ। ये इधर जा रही है बेटा, ये इधर आ रही है, ठीक है, ठीक। P यहां से चली उधर की तरफ और Q चली यहां से इधर की तरफ। अब कह रहा है वे स्टेशन B तथा स्टेशन A तक पहुंचने में क्रमशः, P जो है वही तो स्टेशन B तक पहुंचेगी, क्रमशः कितना समय लेती है 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट। मतलब इसको टाइम लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट का, इसको समय लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट का, ठीक है। समझ में आया, उसको टाइम लग रहा है 4 घंटे 48 मिनट का, इसको टाइम लग रहा है 3 घंटे 20 मिनट का, मतलब इसको समय कम लग रहा है, इसको क्या लग रहा है समय ज्यादा लग रहा है, यानी इसकी स्पीड क्या होगी P की स्पीड पक्का कम होगी और Q की स्पीड क्या होगी ज्यादा होगी, ठीक है। P की चाल दे रखी है और Q की हमको निकालनी है, तो Q की स्पीड ज्यादा होगी क्योंकि वो समय ले रहा है कम, ठीक। अब हम यहाँ पर टाइम का रेशियो निकाल लेंगे कि टाइम का रेशियो क्या होगा। देखो टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 4 घंटा 48 मिनट दे रखा है, 4 घंटा प्लस 48 मिनट, 48 मिनट को आवर में चेंज कर लो, रेशियो निकालना है हमको टाइम का। और यहाँ दे रखा है 3 घंटा 20 मिनट प्लस 20 बटे लिख दो 60, ठीक है। मिनट को आवर में बदलने के क्या करेंगे, 60 से हम यहाँ पर कर दे रहे हैं भाग, 12 चौक 48, 12 पचे में 60, ये हो गया 20 तिया 60, यानी कि 1/3 भाग दे दो, गुणा कर दो, 5 चौक 20 4, 24 बटे में 5 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 1, 10 बटे में 3 हो गया।
ठीक है, ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये टाइम का रेशियो निकाल रहे हैं। टाइम का रेशियो निकल जाएगा तो तुरंत हम लोग स्पीड का रेशियो फट से निकाल लेंगे, और रेशियो निकल जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, देखो यहाँ काटते हैं, कुछ हो जाएगा ये 12 और ये हो जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 5 हम 25। अब ये जो बेटा आया है ये टाइम का रेशियो आया है। क्या आया है? ये 36:25 आया है टाइम का रेशियो। किसका आया है? पहले रेलगाड़ी कौन सी थी? पी। दूसरी रेलगाड़ी थी क्या? क्यू। पी और क्यू का आया है। ठीक है, ये पी था, ये क्यू था। अब देखो ये टाइम रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का रेशियो बेटा क्या हो जाएगा? 36-25 था तो क्या हो जाएगा? जस्ट इसके अपोजिट, यानी कि 25 और 36 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? पी और क्यू का, पी और क्यू का स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 25 रेशियो में 36। अब देखो दे क्या रखा है कि पी की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो। पी की चाल दे रखा 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो रेशियो में 25 है, वैल्यू में 75, यानी इसमें किससे गुणा हुआ? 3 से। 25 तिया 75, तो ऐसे इसमें भी 3 से गुणा कर दो। ठीक है, इसमें 3 से गुणा कर दो। 36 तिया क्या हो जाएगा? 3 छक 18, 1 और 3 त्रिका 9, 1 क्या हो जाएगा? 10। यानी कि क्यू की स्पीड क्या हो जाएगी? 108 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था, देखो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है और उसको टाइम कम लग रहा है, इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। स्पीड जो होता है वो टाइम के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 108 किलोमीटर प्रति आवर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, देखने में लेंदी लग रहा था, लेकिन याद रखिएगा जब भी टाइम दे रखा हो या स्पीड दे रखा हो तो आप रेशियो सबसे पहले निकाल लीजिए। ठीक है, रेशियो निकाल लीजिए। अगर टाइम का रेशियो दे रखा है तो स्पीड निकाल लीजिए उससे, और स्पीड दे रखा है तो उससे आप लोग टाइम निकाल लीजिए। इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका यही होता है। ठीक है, इकलौता तरीका यही है इस क्वेश्चन को सबसे तेजी से लगाने का। ठीक, आप लोग को समझाने के लिए यहाँ समय लगता है, नहीं तो ये क्वेश्चन 20 सेकंड का भी नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन 20 सेकंड का भी नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग का भी स्पीड यहाँ पर तेज हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, समय शुरू हो गया है। जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दो ट्रेनें एक ही समय में अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती हैं और क्रमशः 14 किलोमीटर और 21 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, ये भी किलोमीटर पर आवर है, क्रमशः दे रखा है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि ट्रेन एक दूसरे से 70 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो दोनों ट्रेन के बीच की दूरी आपको बताना है। दोनों ट्रेन के बीच की दूरी आपको यहाँ पर बताना है कि क्या होगा। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दिए। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको आपको सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ पर ये याद रखिएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी जो स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? डिस्टेंस के। और स्पीड जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम के। ठीक, अब यहाँ पे स्पीड दे रखा है और हमको क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस दे रखा है 70 किलोमीटर अधिक, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 70 किलोमीटर। अब देखो एक दो ट्रेनें हैं एक ही समय में अलीगढ़ और दिल्ली से शुरू होती हैं। एक 14 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और दूसरी चलती है 21 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ये ओरिजिनल है दोनों का, ये क्या है? ओरिजिनल स्पीड है। ठीक है, अब स्पीड दे रखा, डिस्टेंस दे रखा 70, और मैंने पहले ही बताया है कि स्पीड क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है डिस्टेंस के। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 7, 7 बराबर किसके हो जाएगा? 70 के। 7 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 70 के, तो 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10 के। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 10 के। अब टोटल डिस्टेंस निकालना, तो ये ओरिजिनल दे रखा था, दोनों को ऐड ऑन कर दिए, 14 और 21 क्या हो जाएगा? 14 21 यहाँ पर हो जाएगा 35। रेशियो में 35 हुआ, वॉल्यूम कितना है यहाँ? 10, तो 35 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 350 किलोमीटर। यानी कि इस प्रश्न में कुछ नहीं था, इस प्रश्न में कुछ नहीं था। 350 किलोमीटर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन जिन लोगों का ए आंसर आया है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। ठीक है बेटा, देखो दे क्या रखा था? दोनों का स्पीड दे रखा था। ठीक, स्पीड का रेशियो हमने देखा 14:21 में था। अब दोनों के बीच डिफरेंस 70 किलोमीटर अधिक दे रखा है, क्योंकि स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना ही डिस्टेंस आप कवर कर पाएंगे।
अगर आप स्पीड कम करेंगे तो आप कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, अगर आप स्पीड इंक्रीज करते हैं तो आप स्पीड डिस्टेंस ज्यादा मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। और वहीं पर क्या होता है, टाइम की क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। स्पीड अगर आप तेज करेंगे तो टाइम आपका कम लगेगा, स्पीड कम करेंगे तो आपका वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही हल्का प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है और वही ट्रेन एक आदमी को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई बतानी है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। देखो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है, ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ रखा है, ठीक, ट्रेन कितनी लंबी है ये आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लंबाई आपको बतानी है। अब मैंने पहले कहा था जब आप ब्रिज को पार कर रहे हैं तो ब्रिज की लंबाई और ट्रेन की लंबाई आप ऐड कर देंगे, ठीक। और जब व्यक्ति को पार करें तो व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई यहाँ पर कुछ नहीं कंसीडर की जाती है जब तक कि वो दौड़ ना रहा हो। अगर वो दौड़ रहा है तो स्पीड वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या होगी, ठीक। सामने से आ रहा होगा तो स्पीड ऐड हो जाएगी, पैरेलल चल रहा होगा तो स्पीड घट जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, कंफ्यूज मत होइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, प्लेटफॉर्म क्या है, ऐसे समझ लो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 400 मीटर, 400 मीटर दे रखी है प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक। प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। अब देखो ट्रेन की लंबाई तो हमें पता नहीं है, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, तो मान लिया एल है, ट्रेन की लंबाई हमें पता नहीं है, हमने मान लिया ट्रेन की लंबाई एल है, ठीक। और इसको पार कितने में करती है, 20 सेकंड में पार करती है, ठीक है, 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 400 प्लस एल, और टाइम कितना दे रखा है, 20 सेकंड, ठीक। और दूसरी तरफ कह रहा है कि व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति को तो पार करेगी तो केवल ट्रेन की लंबाई ले लेंगे, अपॉन में कर देंगे 12, क्योंकि व्यक्ति की चौड़ाई नहीं लेंगे पॉइंट में हम, ठीक है, व्यक्ति की चौड़ाई यहाँ पर हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक। अब देखो काट दो, देखो कुछ कट रहा है, 4 पचे 20, 4 तिया में 12, ठीक, 4 पचे 20, 4 तिया में 12। अब देखो क्या करते हैं, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा 1200, 4 तिया 1200, ये हो जाएगा प्लस 3L इक्वल टू हो जाएगा 5L, यानी कि 1200 बराबर हो जाएगा 2L के। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, 600। L इक्वल टू क्या हो जाएगी, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 600 मीटर, ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 600 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना इजी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दे रखा था कि एक रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, हमने क्वेश्चन में स्पीड दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, क्योंकि स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन में टी, एस इक्वल टू क्या होता है, डी अपॉन में टी। तो 400 प्लस एल बटे में क्या हो गया, 20, और इधर वो एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर जाती है, यानी हो गया एल बटे 12। दोनों की स्पीड तो रेलगाड़ी की इक्वल ही होगी ना, चाहे वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे चाहे व्यक्ति को क्रॉस करे, लेकिन उसकी गति क्या होगी, गति तो एक समान ही होगी। तो दोनों की गति हम लोग क्या कर दिए, इक्वल कर दिए यहाँ पर, ठीक है। और कैलकुलेट कर लिए, एल इक्वल टू क्या आ गया, 600 मीटर, यानी कि एल जो हो गया, ट्रेन की लेंथ हो गई, वो कितनी हो गई, 600 मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जल्दी सभी लोग लगाइए, क्योंकि समय समाप्त होने को है, जल्दी से अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए, जल्दी सब लोग लगाइए ये क्वेश्चन। 200 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। मतलब ऐसे ट्रेन जा रही है, ऐसे व्यक्ति जा रहा है, सामने से नहीं आ रहा है, जैसे ट्रेन जा रही है ऐसे ही व्यक्ति जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पर घट जाएगी। वैसे हम लोग व्यक्ति को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन व्यक्ति चल रहा है, वृक्ष होता तो वृक्ष तो चलता नहीं है, लेकिन व्यक्ति की कुछ ना कुछ स्पीड हो सकती है अगर वो चल रहा है, ठीक, खड़ा नहीं है वो। जैसे खंबा क्या होता है, खड़ा है, वृक्ष ऐसे खड़ा है, लेकिन व्यक्ति यहाँ पर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट कैसे कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो मूवमेंट कर रहा है। तो पूछ रहा है ट्रेन की गति क्या होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में गलती करते थे कि व्यक्ति है, व्यक्ति तो चलेगा ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं आएगा। ऊपर से ट्रेन क्या है, मीटर में दिया हुआ है, ट्रेन दिया हुआ है मीटर में, ठीक, ट्रेन की लंबाई।
और व्यक्ति है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा, इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका यहाँ पर क्या होगा, हम लोग देखते हैं। देखो 200 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। अब ट्रेन की स्पीड मान लो, ट्रेन चली x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, ट्रेन चल रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, व्यक्ति किस स्पीड से चल रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्यक्ति चल रहा है। ठीक, तब रिलेटिव स्पीड जब हम लोग निकालेंगे, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5। ठीक, क्योंकि कुछ तो व्यक्ति की गति है, ऐसे वो चल रहा है, ऐसे ये चल रहा है, तो इसमें इसको गति को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कह रहा है 200 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई कितनी है, s इज इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन में क्या होता है t, टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकंड। ठीक, अब इधर वैल्यू जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, इधर वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में, इधर वैल्यू है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, इधर वैल्यू क्या है, मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि क्या दे रखा है 200 मीटर और ये दे रखा है 10 सेकंड, और आंसर आ रहा है किलोमीटर पर आवर में। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड वाले को किलोमीटर पर आवर में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो 18/5 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि मैंने पहले बताया था मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट है और किलोमीटर पर आवर क्या है, बड़ी यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 5 चौक 20। ठीक, x माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 72, क्योंकि 18 36, 36 गुना कितना हो जाएगा 72, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 77 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो जिसका जिसका डी आंसर आ रहा था यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए। एक आदमी ट्रेन से निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है, आने जाने में उसे कुल समय 4 घंटा 32 मिनट लगते हैं, तो ज्ञात करो कि उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। ठीक है, उसने ट्रेन से कितनी दूरी तय की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, चाहे ट्रेन हो चाहे पैदल हो, दूरी तो सेम ही है ना, दूरी तो सेम ही है। ठीक, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं, क्योंकि समय समाप्त होने को है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ठीक, एक आदमी ट्रेन से 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चाल से तय करता है। ठीक, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है, मतलब ये यहां से ऐसे गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, और इधर से वापस आया पैदल 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, डिस्टेंस यहाँ पर सेम है, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो चाहे ट्रेन से तय की गई दूरी पूछे चाहे पैदल दूरी पूछे, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल ही होगा। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। आने जाने में उसे कुल समय लगता है 4 घंटे 32 मिनट का, 4 घंटे 32 मिनट का उसको समय लगता है। तो पूछ रहा है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो इस क्वेश्चन को लगाने का देखो सबसे आसान तरीका, डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा, दोनों स्पीड का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, क्योंकि इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 68। इंटू में क्या हो जाएगा, ये रखा है 4 घंटा 32 मिनट। अब 4 घंटे 32 मिनट को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, आवर में, ये हो जाएगा 32/60। 32 बटे में क्या हो जाएगा 60, 4 8 32 और 4 से भाग दे दो, देखो कितना आ रहा है, 4 का 4, 4 5 20, 15 चौ 4 सही 8/15, यानी ये हो जाएगा 15 चौका 60 और ये हो जाएगा 68। इसमें गुणा करते हैं, इसमें जोड़ देते हैं, ये सीख लो जिसको नहीं आता है, इसमें गुणा करते हैं इसमें जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 68/15। 68 में क्या हो जाएगा 15, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इससे से कट गया, 15 चौका 60, 4 आ गया, 8 चौक कितना हो जाएगा 32 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। टाइम को हमने क्या कर दिया, आवर में कन्वर्ट कर लिया, 68/15 क्या हो जाएगा, यहाँ पे घंटे हो जाएंगे। ठीक, तो इस क्वेश्चन को लगाने का सबसे आसान तरीका यही, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी देखिए तो कर दिए डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 अपॉन में S1 प्लस S2 इंटू में टाइम, जो टोटल टाइम ये दे रखा है, ये जो टाइम है ना, ये टोटल टाइम है, ये याद रखिएगा, ये टाइम टोटल दे रखा है। आने जाने में दोनों में जो दूरी है वो 4 घंटे कितना मिनट है
32 मिनट है, यानी कि टोटल टाइम यहाँ पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 32 किलोमीटर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 32 किलोमीटर यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। 4 8 32, 8 चौक 32। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल्दी से इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर दीजिए। 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति पूछ रहा है आपसे क्या होगा? दूसरी ट्रेन की गति आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, 360 मीटर लंबी एक ट्रेन बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार करती है। अब देखो 360 मीटर लंबी ट्रेन है, बिजली के खंभे को कितने में देर में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है, तो इसकी स्पीड निकाल लो। स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, क्योंकि खंभा क्या है? स्थिर है। खंभा क्या है? स्थिर है। पोल क्या है? स्थिर है। काट दो, हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। अब कह रहा है विपरीत दिशा से कोई ट्रेन आ रही है, मतलब ट्रेन ऐसे आ रही है और ये 12 से जा रही है, ये मान लो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, तो क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? एड ऑन हो जाएगा। और कह रहा है समान लंबाई, जो ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन जैसे 360 मीटर थी, ये भी 360 मीटर लंबी ट्रेन है। ठीक है, समान लंबाई की ट्रेन क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर जाती है। अब देखो दोनों ट्रेन एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, दोनों ट्रेन एक दूसरे के नजदीक आए तो स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। x प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 12 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360 और 360 कितना हो जाएगा? 720। दोनों का डिस्टेंस जुड़ जाएगा। ठीक है, 720 हो जाएगा। अपॉन टाइम कितना दे रखा? 15 सेकंड में पार कर जाती है, यहाँ पान में हो जाएगा 15 सेकंड। अब देखो कहीं किलोमीटर पर आवर का नामो निशान यहाँ पर नहीं है, तो कोई भी यूनिट कन्वर्जन नहीं होगा। आंसर भी मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पर आ रहा है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। 5 से काट दो। ठीक, 5 3 15, ये देखो 5 का नंबर 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक, फिर 3 से काटो, 3 चौक 12, 4 आया 2, 3 अठे 24, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 48 माइनस में 12 बराबर हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 720 बटा 15 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 36। इधर आया x प्लस 12, इधर आया 48, उधर चला गया 48 में से 12 गया, आ गया 36 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करिएगा क्योंकि समय समाप्त होने को है। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा होमवर्क में। इस क्वेश्चन को लगाने का सब लोग प्रयास करिएगा। 2 इक्वेशन बनेगा और उससे आपका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और जो भी आंसर निकाल लेगा ना वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा। ठीक, जो आंसर निकाल लेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा, और जो भी तरीका हो वो भी लिख देगा अगर चाहे तो। ठीक, तो चलिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.